हम तुम्हारी तारीफ करते चले जाए और तुम उसको, क्योंकि याद रखना जो इंसान की सिर्फ तारीफ, जिस इंसान की सिर्फ तारीफें होती है ना, वो दुनिया में कभी भी सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको आदत रहती है किस चीज की? तारीफ सुनने की। उसको अपने गलतियों के बारे में कभी पता नहीं चलता। दैट इज द मेन थिंग कि वो कभी भी आगे नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसको उसकी गलती बताने वाला कोई नहीं है। उसको केवल और केवल क्या मिल रहा है? उसकी तारीफें, रीजन आउट की उसके पास हो सकता है कि थोड़ी सी शोहरत हो सकता है कि थोड़ा सा अर्निंग मतलब पैसा हो उसके पास, ये भी हो सकता है कि थोड़ा गुड लुकिंग हो। ठीक है, तो फिर ऐसा होता है ना कि हाँ मतलब आसपास के दोस्त लोग या फिर लीडरशिप का उसके अंदर थोड़ा सा माहौल हो और वो क्रिएटर हो, उसको ऐसा लगता हो कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मैं लीड ही कर सकता हूँ, तो लोग फिर थोड़ा सा जान पहचान हो उसका, इस वजह से उसको लोग क्या करते हैं? सिर्फ तारीफें तारीफें तारीफें। और उस तारीफ के वजह से बोलो, उस तारीफ के वजह से उसको मतलब कोई उसकी गलतियों को नहीं बताता है, और गलतियों को नहीं बताता है जिसके वजह से उसको किसी भी चीज का तकलीफ नहीं रहता है ना, और वो उस तक मतलब उस गलती से सीख ही नहीं पाता है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता। और जो इंसान हमेशा अपने आप को गिरता हुआ, डांटता हुआ या फिर अपने आप को जलील होता हुआ देखता हो हमेशा, तो वो आगे चल के ना बहुत बड़ा इंसान बनता है, बहुत बड़ी अपने ड्रीम को अचीव कर पाता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। और मैं मतलब बहुत बारीकी से नोटिस किया हूँ उस चीज को कि अगर तुम जितना स्ट्रगल करोगे, जितने प्रॉब्लम्स तुम्हारे अंदर आएंगे, उतना उससे भी ज्यादा जितना तुमने प्रॉब्लम फेस किया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा 1000 टाइम्स है ना, उससे ज्यादा ही तुम लोगों को अचीवमेंट मिलेगा। मतलब कहीं पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं परेशानी का सामना करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, एक वक्त का खाना खा रहे हो, दूसरे वक्त का नहीं खा रहे हो अपने पढ़ाई को लेकर के, हो सकता है कि तुम अभी अपने ग्रेजुएशन के बाद कहीं किसी चीज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाओ, तो उस तैयारी में तुम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। हमने भी किया हुआ है, हमारे फ्रेंड्स ने भी किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम लोग उस टाइम पे तो हम लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई हमसे ज्यादा कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ऐसा जिंदगी फालतू का है, क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हम लोग ऐसा सोचते हैं। बट वही सारी चीजें जो है ना हमको आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जब आप मतलब ऐसा होता ना कि आप देखना कि सोने की अगर चमक, वैसे तो सोने की चमक खत्म नहीं होती है, बट सोने की चमक में थोड़ी कमी आती है ना, तो उसको घिसा जाता है। याद रखना, तो फिर उसमें वैसी चमक आ जाती है। ठीक है, तो जब सोने गोल्ड जैसा चीज जो बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, उसको बिना घिसे क्या नहीं किया जा सकता है? साफ नहीं किया, चमक नहीं जा सकता उसमें। तो हम फिर इंसान है और हमारे अंदर तो हर मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट बसता है, अच्छे बुरे सारे लोग रहते हैं। ठीक है, और अभी तुम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, जिस स्टेज में हो तुम लोग, उस स्टेज में तो तुम लोग को बहुत मन करेगा कि अरे इस लड़के को देख ले, अरे इस लड़की को देख ले, है ना, वाह बहुत खूबसूरत लड़का जा रहा है, ठीक है, देखना कितना हैंडसम है, या फिर तुम लोग बहुत खूबसूरत है, चलना इसका नंबर ले लेते हैं, ऐसा ऐसा सोचते हैं बहुत तरह के लोग। तो वो इन्हीं सब चीजों में क्या हो जाएंगे? लटक करके रह जाएंगे। मेरा बाबू खाना खाया, सोना हीरा मोती कैसा है, तो क्या में बोलते हैं, एक वीडियो मैंने डाला हुआ था, है ना, देखे खाना खाया हाँ, तुतला के बोल रही थी शादी से पहले, और फिर शादी के बाद जब तुतला ना मारा उसका हस्बैंड बोलता आपसे तो बोल रही धोती होकर के, क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि ये फालतू चीजें नहीं है। अगर हम ह्यूमन है तो अट्रैक्शन तो आएगा, अपोजिट डायरेक्शन पे तो आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, अपोजिट जेंडर पर, ठीक है। वो ह्यूमन है, उसमें कहीं से कोई वो गलत चीज नहीं है। अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो
गलत चीज नहीं है, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन गलत कब है? गलत तब है कि जब वो सही वक्त नहीं आया हो और उस वक्त से पहले हम अपने आप को ऐसा सोच रहे कि ये मेरे लिए सूटेबल टाइम है। समझ रहे हो बात? तो उस समय का इंतजार करना है जिस समय में हमारे लिए वो बेस्ट है। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर आप बाबू सोना ही करते रह जाओगे और बाबू सोना वाला ही फीलिंग चलेगा, ठीक है। वो बोलेगी अगर कि जा तो एक तो मेरे लिए लहंगा खरीद ले, तो उसके पास पैसे नहीं रहे, तो दोनों लड़ेंगे, मेरा तो भाग्य टूट गया, मैं तो ऐसा कर ली, मैं तो फालतू तेरे साथ शादी कर ली, मेरे तो मतलब आंखों में पट्टी बंधा हुआ था, तू मेरे को पसंद आ गया। फिर वो भी बोलेगा कि मेरे को नहीं पता था कि इतनी नखरेली है तू, इतना डिमांड करेगी, पहले तो कहता था ऐसा क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं है। लड़की की चाहेगी ना लड़की की मेरे पास सब कुछ ला करके दे, और उसके पास पैसे नहीं तो कहां से लाएगा? क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि जब उसको पढ़ना था तो उसने क्या किया? बाबू सोना किया, तो बाबू सोना किया तो जा भाई वैसी जिंदगी गुजार। तो एट द टाइम आप लोगों को सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बहुत अच्छे जीनियस इंसान ने ये कहा हुआ है, ठीक है, कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं। बहुत सॉलिड चीज उन्होंने बोला हुआ है कि प्यार करना गलत नहीं है, गलत है उस प्यार को गलत तरीके से करना, उस प्यार को गलत तरीके से करना। हम अपने ड्रीम के मतलब हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम क्यों प्यार नहीं कर सकते? हमारी चाहत हो कि हम जब तक इस चीज को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते? हार्मोन से आएगा, ठीक है, बट हमें वहां पे अपने आप को रोकना है, ठीक है। कब तक? सिर्फ तब तक जब तक हम कुछ अच्छा चीज अचीव ना करें, ठीक है। चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स, सबके लिए बराबर बात बैठती है, ठीक। गॉसनर कॉलेज रांची में गॉसनर कॉलेज है, वहाँ एक लड़का जो है, मैंने तुम लोगों को शायद बताया हुआ था, एक लड़का एक लड़की को हमेशा तंग किया करता था। वो लड़की जब आती थी ना तो उसकी तारीफें किया करता था। वो बोलता था कि आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो वो ना एकदम झल्ला करके उसको डांट देती, ठीक है। और वो डेली मुसलसल उसको प्रतिदिन वो कॉलेज के टाइम में गेट के पास आकर के उसकी तारीफ करता और चला जाता, हमेशा, मतलब महीना भर ऐसा उसका चला। एक दिन वो बंदा आया हुआ था, फिर वो देखा, वो लड़की देखी उसको, लेकिन वो बंदा ना तारीफ नहीं किया, उस दिन उसकी तारीफ नहीं किया। तो अपनी सहेली से बोला कि मैं आज अच्छी नहीं दिख रही बताया ना तुमको, ये सत्य घटना है ना। अरे मैं क्या नाम अच्छी नहीं दिख रही, मतलब उसको ना आदत हो गया था वो चीज सुनने का, उसको अच्छा लगता था, फील आता था, और वो झूठ मूठ करा, मतलब दूसरों को बोलती थी कि मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है। उसको भी अच्छा लगा। उसको परेशान नहीं किया, उस दिन उसको तकलीफ हो गई। समझ रहे हो? तो ह्यूमन नेचर है, वो तो आएगा। आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग जब तक अभी सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर कोविड में चला गया, ठीक, सेकंड ईयर जो है अच्छे से पढ़ उड़ा करके दो, ठीक है, एग्जाम की तैयारी करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करो। अभी तुम लोग के पास 3 से 4 मंथ है, और उस मंथ में अगर तुम लोग अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, है ना, अभी से अगर तुम 3-4 क्वेश्चंस डेली पर डे प्रैक्टिस करो, 2 घंटा से 1 घंटा से स्टार्ट करो, 1 से 2 करो, 2 से 3 करो, ऐसे ऐसे अपने टाइम को बिल्डअप करो, ठीक है। पढ़ाई पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर घर में इतना काम रहता है कि नहीं कर पाते, वो एक्सक्यूजेस है, ठीक है। मेरा कहना है कि अगर तुमको भूख लगी है तो काम ही करते रह जाते हो कि खाने जाते हो, तो वो सारी चीजों को छोड़ करके तुम अपनी जरूरत को पूरा करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। तो पढ़ाई भी क्या है? जरूरत है। तो वो सब चीज के लिए ना एक टाइम फिक्स्ड है,
तो उस टाइम को अपने फिक्स टाइम में कोशिश किया करो कि हम लोग उसको क्या करें, यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा अपने स्टडी पर कैसे यूटिलाइज करें, समझ रहे हो ना। और बाकी ज्यादा प्रवचन नहीं दूंगा, ठीक है, लास्ट क्लास है तो उतना मतलब नहीं है। हाँ ये है कि अच्छे से रहे सब, मेरी कभी भी तुम लोगों को जरूरत पड़े तो टोल फ्री नंबर तुम लोगों के पास है सर, बस उसमें मैसेज ठोक देना, ठीक, रात के 12 बजे से दिन के 7 बजे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ठीक। बाकी आप लोग जब मन करे तब आप लोग मैसेजेस कर सकते हो, ये नहीं आओ सर हाँ ये वाला सीन ना हो, ये हो कि जय हिंद, तो ये ना हो कि क्या नाम है तुम लोग परेशान वाला होता है, क्वेश्चंस पूछने के लिए मैसेज कर सकते हो। लाइफ में किसी भी चीज का प्रॉब्लम आए, जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर प्रॉब्लम आए तो तुम लोग मुझे याद कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका सॉल्यूशन दे सकते हो। हाँ एक चीज अपने माइंड में फिटेड कर लो, पैसा छोड़कर बोल रहे हैं सॉल्यूशन, सर बोल रहे हैं सॉल्यूशन देंगे, पैसा छोड़कर कुछ मत मांगो, सारे चीज मांगो, पैसा छोड़कर के सभी चीज मांगो, ठीक। पैसा कभी मना सर, आप बोले तो सॉल्यूशन देंगे, बहुत जरूरत है, नाश्ता करना है 100 रुपए दीजिए, ठीक। और हाँ तुम लोग से एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम लोग मुझे दो, ठीक है, मेरे को जरूरत पड़े तो तुम लोग दे सकते हो भाई। अगर इतने सारे स्टूडेंट 60 स्टूडेंट हैं, अगर 100 रुपए भी दिए तो क्या चंदा ले कुछ भी हर मंथ अगर तुम लोग 1000 रुपए जब कमाने लगो तब, ठीक है, तो दोगे तो सोचो मैं कितना अमीर बन जाऊं, है ना। 60 लोग 60,000 रुपए ऐसे आएगा हर मंथ, तुम्हारे पॉकेट से कितना जाएगा, 50,000 से 1,000 रुपए जाएगा, 50 तुम्हारा, 1,000, क्योंकि मैंने इनका काबिल बनाने की कोशिश की है ना, तो 1,000 तो बनता है ना, वो भी कब जब तुम 50 कमाओ तब, अब पता चल रहा है कि 40,000 कमा रहा है, वो दे देगा 1,000 तो 40 बचेगा, ठीक है, तो वो नहीं, आपको सर उसके लिए 100 रुपए ठीक है, 4,000 के लिए 100 रुपए ठीक है, क्या चीज 4,000 कमाएंगे तो 100 रुपए ठीक है, नहीं मैं क्यों 100 रुपए में चंदा क्यों लूं, भाई उस काबिल बनाऊंगा ना, मेरा कहना है कि मैं उस काबिल बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि तुम 50,000 रुपए मंथ कमाओ, ताकि अपनी भी अर्निंग ज्यादा हो। मैं क्यों चाहूंगा कि 60 लोग अगर 100 रुपए देंगे तो 6,000 होगा, क्या करूंगा उस 6,000 का, बात समझ रहे हो। तो वो तो खैर मजाक वाली बात है, मुझे तुम लोगों का पैसा नहीं चाहिए। हाँ ये है कि इस काबिल बन जाओ कि अपने परिवार को सपोर्ट अच्छा कर सको, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बना सको, ठीक है। गांव का कल्चर बहुत अच्छा होता है, कोई अगर बोलता है ना कि बहुत बुरा होता है गांव का कल्चर, तो मैं इस चीज पे मतलब इत्तेफाक नहीं रखता उनकी बात से, हम लोग मानते हैं, ठीक है। गांव का कल्चर जितना अच्छा होता है वो शहर का कल्चर नहीं होता है। और गांव के बहुत सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे ड्रीम को, अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अच्छी चीजों, कोई आईएएस बना हुआ है, कोई क्रिकेटर बना हुआ है, ठीक है। आप देखो कि मोहम्मद शामी कहाँ का था, उमरान मलिक किधर का था, उमेश यादव किधर का था, बहुत सारे गांव के लड़के आकर के इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप देखो पीवी सिंधु जो थी वो भी गांव की थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव से आकर के क्या नीरज चोपड़ा भी सर इंडिया को रिप्रेजेंट करें, इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम गांव के लोग अच्छा नहीं कर सकते, हम अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, बस वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ से आवाज, तो सर यहाँ दिल थोड़े ना, जबान थोड़े ना कि ये आवाज दे रहे, यहाँ से कौन सा आवाज आता है, यहाँ से आवाज का मतलब है कि ये बोलने नहीं जा रहा कि ऐसा खुलेगा, ठीक है, यहाँ से कोई दरवाजा खुलेगा फिर वो बोलेगा कि सुन तेरे को ये करना है, नहीं होता, मतलब दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब में, ठीक है, एक ही आवाज होनी चाहिए कि मुझे ये चीज ही करना है, मैं कर सकता हूँ, तभी तुम वो चीज कर पाओगे, नहीं तो नहीं। एक होता ना कि मतलब टाइम पास टाइप का करना, ठीक है, अरे हो गया करेंगे, तो ये वाला सी, और हो गया मैं ही करूं, मेरे से काहे नहीं होगा, होगा, ठीक है।
तो आपको कोशिश करना है, एक बार, दो बार, तीन बार। पता चल रहा बार बार उसी में लगे हो ही नहीं रहा है, तो फिर बेवकूफी है। ठीक है, दो तीन बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर दूसरे डायरेक्शन पे जाओ। लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रह गई है ना। लेकिन अगर हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोटेड करके अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे ना, तो हो ही नहीं सकता कि वो चीज हमसे ना निकले, है ना। तो आप सब अपने लाइफ को अच्छे से जियो और अपने गलतियों कोताहियों से बचो। ठीक है, उस पे काम करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, और फिर मैं तुम लोगों से मतलब ये बोलने का जो है चर्चा, इस पे हम लोग बात खत्म करेंगे कि अपने आप को ना परेशान करना सीखो। अपने आप को परेशान करना सीखो, आराम से दूर हो जाओ। बॉडी को जितना आराम दोगे ना, उतना वो ना आलसी बनेगा, और जितना एक्टिविटी लाओगे ना, उतना तुम्हारे अंदर क्या आएगा, चंचलता आएगी। ठीक है, और तुम अपने काम के लिए हमेशा उत्साह पूर्वक करो। आलस मत लाओ, अपने शरीर को आराम मत दो, थकाओ। अभी तुम लोग बूढ़े नहीं हो, ठीक है, बूढ़ा हो जाओगे जब, ठीक है, तब फिर आराम करते रहना। जवानी बचपन खेलने का, ठीक है, और जवानी में दौड़ने का, ठीक है, अब बुढ़ापा में सूतने का, ठीक है। तो बचपन में तो खेल कूद ही है, अब अपन क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम यंग हो रहे हैं, ठीक है, तो हमको अपने आप को क्या करना है, थकाना है। अब थकाना है, इसका मतलब नहीं कि गुरुजी बोले थकान पकड़े फावड़ा और निकाल करके उड़ाली और घास साफ कर दे। गुरुजी बोले हैं थकना है ना, थकना है तो चलो 100 रुपए में मजदूरी करते हैं। अबे वो नहीं, ठीक है, बोला क्या जा रहा है कि बॉडी को आराम इस वजह से नहीं देना है क्योंकि हम लोगों को अपने स्टडी पर फोकस रहना है, पढ़ाई पर ज्यादा। ठीक है, कुछ लोग ना लेट करके पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। अगर लिखना है तो पेट के बल यहाँ पे तकिया लगा लेंगे, पेट के बल पढ़ेंगे, पैर ऊपर, ठीक है, पैर ऐसे हिलाते रहेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ किया जाएगा। कितने लोग करते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पेट के बल लेट लेते हैं, तकिया में एकदम मस्त रख लेंगे, सीने पर तकिया, ठीक है, और पैर को ऐसे से ऊपर ऐसे से हिलाते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, मूवी देखता हूं ऐसे, तो वो आलसी का वो है, फिर नींद आएगा तो वैसे सूत भी जाएगा ऐसे करके, ठीक, फिर उठेगा अचानक से, अरे इतना हो गया, हाँ, पूरा लाल उसी में चूस ठीक है। तो कहने का मतलब है इन सारी चीजों से बचना है। एक टेबल रख लो और उसमें पढ़ो और वाटर लेकर के बैठ करो पढ़ने तक। हम लोग का पानी कहाँ गया बे? और जब नींद आए ना, देखो बेसिकली क्या होता है ना कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, हमें सबसे ज्यादा नींद आती है, बहुत ज्यादा नींद आती है। होता क्या है ना कि जैसे हम पढ़ने बैठे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं, फिर आंख लग रही है, कुछ खाने के लिए रहता है तो नींद नहीं लगता, झुपनी आ रहा है, मतलब देहाती लैंग्वेज में, ऐसा गांव वाले लैंग्वेज में बोलते हैं झुपनी आ रहा है। तो ऐसे पढ़ रहे फिर ऐसा, फिर आदमी ऐसे है, फिर क्या पढ़ा उसको खुद मालूम है, ब्लैंक हो चुका है उसको, फिर वो शुरू से जाएगा। अगर कोई लिखते लिखते सो जाए तो वो अगर लिखना है उसका मान लो खरगोश, तो वो रात को पता नहीं क्या बना देगा, समझ रहे हो। तो वो अगर ऐसा भी फील आए जब आपको नींद आने लगे, तो उसका बेस्ट इलाज है, बहुत अच्छा सलूशन ये है कि तुम पानी लेकर के बैठो, पानी पिया करो, च्युइंगम चबाओ, ठीक है, च्युइंगम रखा करो अपने साथ, मतलब च्युइंगम खाया करो तो मसल्स जो है वर्क करते रहते हैं, तो नींद आने की संभावना कम रहती है। या फिर तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बुक को लेकर के चलते चलते टहलते टहलते पढ़ा करो, ठीक है, तो उसमें भी नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। और सबसे अच्छा चीज नींद नहीं आने का जो है ना, कि तुम खुले वातावरण में पढ़ो। लोग बहुत तो बोलते हैं कि बंद कमरे में पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। खुले वातावरण में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रोड में जाकर के बैठ गए, ठीक है, अकेले ही बैठना है,
ठीक, रूम भी बंद कर लो लेकिन खिड़कियां खोल लो, फ्रेश एयर आना चाहिए। रूम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो मतलब और ऑक्सीजन ले और उसी को ग्रहण भी कर रहे हो, ठीक है। और अगर फिर पता नहीं और भी सारी कार्बन डाइऑक्साइड आई तो फिर वो तुम्हारे ही पूरे इसमें चला जाएगा। तो उन सारी चीजों से बच करके हमको क्या करना है, खुले जगह इन द सेंस कि फ्रेश एयर आने की संभावना है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे जगह पे पड़े, अगर रूम में खिड़की है तो खिड़की के पास अपना टेबल लगा लो, ठीक है। डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे जगह को चूज करो कि वहां पे डिस्टरबेंस ना हो।